नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक कक्षा 8 का अध्याय दूसरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सन 1818 ईस्वी तक राजस्थान के सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाएगा। सन 1818 राजस्थान के सभी राज्य अंग्रेजों के साथ संधियां कर लिए और इसमें निश्चित ये कर लिया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगा? अंग्रेजी सरकार द्वारा किया जाएगा। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना की गई। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। कब? 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। 1826 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी। कब की बात है? 1826 की बात है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। उसको नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी गई और 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन का गठन कर दिया। ये कार्य कौन कर रहा है? अंग्रेज। 1839 में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया गया। तो पहले तो मराठाओं द्वारा सताया गया, फिर मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए राज्य जो हमारे राजस्थान के राज्य थे अंग्रेजों से संधियां कर ली और फिर अंग्रेजों से संधियां करने के बाद में अंग्रेज भी जो है अपना हस्तक्षेप राज्यों में करने लगे। इसके बाद में 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। कब हुई? 1841 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिग की के कारण अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई। क्या हुआ था? दरअसल 1844 का समय था और बांसवाड़ा के महारावल थे लक्ष्मण सिंह। वो थे उस समय नाबालिग। जब राज्याभिषेक का समय आया तो वो थे नाबालिग और उनकी नाबालिगी के कारण जो है अंग्रेजी शासन ने क्या किया? स्थापना वहां पर खुद की कर ली कि यहाँ पर ये जो है राज्य शासन सही संभाल नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या है अपना अंग्रेजी शासन यहाँ पर लागू करते हैं। 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की मेरठ से हुई। कब हुई? क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। आगे देखते हैं। इस समय मेवाड़ के मेजर सावर्स, मारवाड़ में मोक मेसन तथा जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। पूछा जा सकता है कि मेजर जो है पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के कौन-कौन थे? तो मेवाड़ में कौन था? मेजर सावर्स। मारवाड़ में कौन था? मोक मेसन। और जयपुर में कौन था? कर्नल ईडन। ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण देखते हैं अपन। उस समय के कारण कंपनी द्वारा राज्यों के अतिरिक्त शासन में हस्तक्षेप करना, राज्यों के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, अर्थात जहां देखो वहीं क्या करते थे। जैसे झांसी में देख लो, आप कहीं भी देख लो, वहां पर जो है जब नाबालिग जो शासन करता रहता था तो उस स्थिति में वो क्या करते थे? वहां का शासन हड़पना चाहते थे और खुद का राज्य खुद अंग्रेजी शासन वहां पर लागू कर देते थे। तो राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष थे यहाँ के और सामान्य जनता की भावना वो है उनके खिलाफ हो गई थी। राज्यों के आर्थिक मामलों में उनका हस्तक्षेप हो बढ़ गया था। सामंतों की मनोदशा, जब राजाओं ने अंग्रेजों के ऊपर अधीन हो गए राजा, तो सामंत जो थे तो उनका काम क्या था? राजाओं को जो है जैसे सुरक्षा प्रदान करना, कर वगैरह देना, तो उनका काम कम हो गया था। तो सामंतों की मनोदशा भी वहां पर अंग्रेजों के कारण खराब हो गई थी। ये भी एक कारण है। और तत्कालिक कारण की बात करें, उस समय के कारण, तो उस समय के कारण जो करंट कारण थे वो एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, जिन्हें प्रयोग में लेने से
पूर्व मुँह से खोलना पड़ता था। जो राइफ़ल थी, जो बंदूकें थी, उनमें क्या है, उनके कारतूसों में सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा, जिनको क्या है मुँह से हटाना पड़ता था और मुँह से हटाने पर क्या है चर्बी जो मुँह में जाएगी तो वो क्या है हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी। हिंदू धर्म में गाय और मुस्लिम धर्म में जो सूअर है उसको खाना पाप है, तो उसी कारण जो है सैनिकों में असंतोष हो गया। ये क्या था एक तत्कालिक कारण उस समय का कारण। जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या थे, एक धीरे-धीरे उत्पन्न होने वाली विरोध की भावना। कंपनी द्वारा राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, राज्य के उत्तराधिकारी में प्रश्न पर असंतोष होना, सामान्य जनता की भावना जो है धीरे-धीरे अंग्रेजों से प्रति मोह भंग होना और राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे अंग्रेज और सामंतों की मनोदशा जो है खराब हो गई थी। तो ये तो क्या थे सामान्य कारण थे और जो तत्कालिक कारण थे उस समय के वो क्या था कारतूस था जो राइफल में कारतूस का उपयोग कर कर रहे थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी जो है प्रयोग में ली जा रही थी। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी में कितनी छावनियाँ थी? तो 1857 ईस्वी के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6। आगे देखें कौन-कौन सी थी वो देख लेते हैं। पहली थी नसीराबाद, इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर रेजिमेंट थी। दूसरी थी नीमच, ये इसका मुख्यालय तो ग्वालियर और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट यहाँ पर उपस्थित था। तीसरी अरीनपुरा, यह पाली में थी, मुख्यालय इसका पाली में था और रेजिमेंट था जोधपुर लीजियन। चौथी देवली, मुख्यालय टोंक, कोटा कंटिन्जेंट, कोटा कंटिन्जेंट। पांचवी ब्यावर, ये इसका मुख्यालय अजमेर, मेर रेजिमेंट। छठी खेरवाड़ा, इसका मुख्यालय उदयपुर और ये थी भील रेजिमेंट। इसकी ट्रिक है ए नन्ही ब्याह देखन चली। ए से एरिनपुरा, नन्ही से नसीराबाद और नीमच और देवी से देवल, ब्याह से ब्यावर और देखन से ख से लास्ट में खेरवाड़ा। तो ए नन्ही ब्याह देखे या फिर ए नन्ही ब्याह देखन चली, इस प्रकार से इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो आप। आगे देखते हैं 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। कब की बात है? 19 मई 1857 की बात है। एजीजी कौन थे? लॉरेंस को एजीजी लॉरेंस थे, उनको मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। नसीराबाद छावनी की बात करें तो यहाँ पर बख्तावर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से, जो कि अजमेर में पड़ती है। 28 मई 1857 को शुरुआत हुई राजस्थान को, यहाँ से क्या है क्रांति की शुरुआत हुई राजस्थान की। विद्रोहियों ने मेजर स्टोपिस एवं न्यूबरी की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच किया। नसीराबाद में जो क्या हुआ, मेजर स्टोपिस जो थे वो उसकी और न्यूबरी की हत्या कर दी और दिल्ली की तरफ जो सैनिक थे उन्होंने कूच कर लिया। नीमच छावनी की बात करें तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रा शस्त्रागार में आग लगा दी। जो शस्त्रागार होता है जहाँ पर जो बारूद, बंदूकें वगैरह जो भी शस्त्र थे वो रखते थे उसमें आग लगा दी और इसका नीमच छावनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली बेग। आगे देखते हैं विद्रोह के समय छावनी का कप्तान मैकडोनाल्ड था जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। कहाँ की बात हो रही है? नीमच की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा। स्वयं सावर्स ने नीमच की ओर प्रस्थान किया। तो सावर्स कहाँ के थे? मेवाड़ के जो कैप्टन थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा और स्वयं जो है उन्होंने नीमच की ओर प्रस्थान किया। सावर्स ने बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब बात करें एरनपुरा छावनी की तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा छावनी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 में। जोधपुर लीजन में मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जोधपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो मोती खां,
सूबेदार शीतल और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। उस समय अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था। उन्होंने क्या किया कि क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार क्या किया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। और उस समय अहुआ का अगर ठाकुर पूछे तो कौन था, तो कुशाल सिंह था। अहुआ की क्रांति अहुआ की क्रांति में नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। कौन कर रहा था वहां का नेतृत्व, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कर रहे थे। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली का युद्ध हुआ। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। और बिथोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ। तो पूछा जा सकता है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। आगे देखें चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध है 18 सितंबर 1857 को हुआ, अर्थात बिथोड़ा के 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास के युद्ध को। तो 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मेसन का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में अहुआ के किलों पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। अहुआ की क्रांति के संबंध में प्रचलित गीत था उस समय का, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। क्या था उस समय का प्रचलित गीत? ये पूछ सकते हैं कि ये गीत जो है किससे संबंधित है, तो ये गीत कहाँ से संबंधित है? अहुआ की क्रांति से संबंधित है। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। किस एजेंट को मारा था इन्होंने? तो पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन को जो है मारा था। मोकमेसन का जो है सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। आगे देखें कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के नेतृत्व द्वारा की गई। तो पूछा जा सकता है कि लाला जयदयाल एवं मेहराब अली का संबंध किस क्रांति से था? तो कोटा की क्रांति से था। कब? 15 अक्टूबर 1857। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। आप ये से भी याद रख सकते हो, तो कोई भी आदमी अगर कोट पहन के कहीं जा रहा है तो वो सुनियोजित व सुनियंत्रित होकर ही तो जा रहा है। तो कोटा में कोट से याद रखना कि सुनियोजित और सुनियंत्रित जिस समय होनी थी क्रांति, उस समय और उसी गतिविधियों के द्वारा कहाँ हुई? राजस्थान में, तो कोटा में हुई 15 अक्टूबर 1857 को। इसके वहां का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला जयदयाल व मेहराब अली खां। विद्रोही ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। तो कोटा में अगर बात करें किसका सिर काटा, तो कैप्टन बटन का सिर काटा। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। और वहां के जो महाराव थे राम सिंह द्वितीय, उनको क्या किया? क्रांतिकारियों ने कोटा के ही दुर्ग में, उनके खुद के दुर्ग में क्या है, कैद कर लिया गया। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा की क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। अंत में क्या हुआ? जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः, जैसे क्रांति हुई, क्रांति के पश्चात उन्होंने पुनः जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उस समय राजा जो थे ना अंग्रेजों के पक्ष में थे। अंग्रेजों के पक्ष में राजा थे, उन राजाओं के जो है सहयोग से वो अपनी जनता पर काबू कर पाए और जो है पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया है। तो पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो जयदयाल खां, मेहराब अली खां और तात्या टोपे, इन तीनों को जो है 1857 की क्रांति के समय फांसी दी गई। आगे देखें 1857 की इस क्रांति का असफल होने के कारण। क्यों असफल हुई क्रांति? क्योंकि अधिकांश जो राजा थे
अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया गया। क्रांति के समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई क्रांति। क्रांति की जो समय था ना, उससे पूर्व क्रांति, जैसे मान लो आपका एग्जाम 10 मई से स्टार्ट होने को है और आपका एग्जाम लग जाए 1 मई को ही, तो क्या आपकी वो तैयारी 10 दिन की तैयारी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो कमी जो है आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। तो क्रांति का जो समय था प्रारंभ करने का, उस प्रारंभ करने के समय से पहले ही क्रांति शुरू हो गई। आगे कारण देखते हैं, क्रांति की शुरुआत का कुछ सीमित स्थानों से प्रारंभ होना, अर्थात पूर्णतया क्रांति नहीं हुई, कुछ सीमित स्थानों पर ही क्रांति हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह का अलग-अलग समय पर शुरू होना। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर आदि जो है, अगर ये एक समय पर भी क्रांति की शुरुआत करते ना, तो क्या पता हमें कुछ और ही नज़रिया देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, जैसे पहले नसीराबाद में हो गई, फिर नीमच में, फिर कोटा में, इस प्रकार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तिथियों में क्रांति की शुरुआत हो गई। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव नहीं था। कहीं पर नेतृत्व हो रहा है, कहीं पर भीड़ ही क्रांति कर रही है, कहीं पर जो है उनको दिशा निर्देश करने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय। राज्य के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं होना तथा साधनों का उचित अभाव होना। जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे, उनमें परस्पर तालमेल नहीं था। वो ही क्या है, अपने राजस्थान में या अपने देश में क्या होता है, एक दूसरे को देखकर बढ़ा-चढ़ी करते हैं कि उससे बड़े तो हम हैं, उससे बड़े हम हैं। साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। तो परस्पर तालमेल नहीं होने के कारण और साधनों का उचित अभाव था। यहाँ की जो है लोकल जनता है, उनके पास साधन नहीं थे। जैसे अंग्रेजों के पास तो उचित बंदूकें वगैरह जो कारतूस थे, यहाँ पर क्या थे, लठ थे, कुल्हाड़ी थी, दाँतली थी, लाठियों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बंदूकों, तोपों से लड़ाई लड़ी जाती है। तो एक कारण ये भी था कि उचित जो साधन थे, उनका अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ तथा जयपुर आदि शासकों द्वारा तात्या टोपे का सहयोग न करना। मारवाड़, मेवाड़ तथा उदयपुर के आदि शासक ऐसे थे जो तात्या टोपे का सहयोग नहीं करे थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम की बात करें तो राजस्थान के शासकों द्वारा क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा साथ ही साथ पुरस्कार व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। ये क्या हुआ, 1800 क्रांति की परिणाम है ये। जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके पश्चात अंग्रेजों ने कुछ अपनी नीति में भी सुधार किया। तो उन्होंने सुधार कौन-कौन से क्षेत्र में किया और क्या-क्या किया वो देखते हैं। राजस्थान के शासकों द्वारा क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को और अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, साथ ही पुरस्कार व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बनाई। क्योंकि सामंत ही ऐसे थे जिनके कारण क्रांति उत्पन्न हुई थी। सामंतों का पहले जो कार्य था, उनको क्या है, अंग्रेज अपने क्षेत्र में ले लिए थे। सामंत फ्री हो गए थे, सामंतों का कोई रोल बचा ही नहीं था। तो सामंत जो राजा से धन प्राप्त करते थे, उस धन प्राप्ति का सोर्स जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तो सामंत उनके अंग्रेजों के विपक्ष हो गए। तो क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, जो सामंत थे, उनकी शक्ति को समाप्त करने का जो है नीतियां अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपनाई, क्योंकि अंग्रेजी जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो तो अंग्रेजी नौकरशाही करेगा, कभी उपद्रव नहीं करेगा और स्वामी भक्ति करेगा। इस कारण उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की जो है विस्तार किया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। ये कब किया, क्रांति के पश्चात। उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया कि कहीं फिर से क्रांति का विस्फोट ना हो जाए। आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच या फिर कोटा? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था नसीराबाद से।
दूसरा क्वेश्चन, कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया? कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया? तो ए ऑप्शन है ब्यावर, बी अहुआ, सी भरतपुर या फिर डी नीमच। तो कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? अहुआ से। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? झांसी से, मेरठ से, लखनऊ से या फिर कानपुर से। तो भारत की बात करें तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है भारत में मेरठ से हुआ था, और राजस्थान की बात करें तो नसीराबाद से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, 8, 4 या एक भी नहीं। कितनी थी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 6। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। जब नसीराबाद की बात आ रही है कि प्रथम नसीराबाद से शुरू हुआ, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ? तिथि बताइए। 18 सितंबर 1857, 19 मई 1857, 21 अगस्त 1857 या फिर 28 मई 1857। तो नसीराबाद में कब से शुरू हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ हुआ। नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो नीमच में 1857 की जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? कब से हुआ था? 3 जून। कब से? 3 जून 1857 से जो है नीमच में क्रांति का प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, एरिनपुरा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ? एरिनपुरा की अगर बात करें तो कब से हुआ? 21 अगस्त 1857 से एरिनपुरा में जो है क्रांति का प्रारंभ हुआ। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? कोटा में हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का प्रारंभ। ए ऑप्शन सही। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, इन दोनों ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया। अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? तो कोटा में जो है किसका घुमाया? कैप्टन हितकोट का, कैप्टन मैकडोनाल्ड का, कैप्टन मेजर सावर्स का या कैप्टन बटन का? तो कैप्टन बटन का जो सिर काटकर कोटा के चारों तरफ शहर में घुमाया। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह प्रथम या उपरोक्त सभी? तो अपना क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा के जो दुर्ग है उसमें कैद कर लिया। राजस्थान में 1857 ईस्वी की 2 गवर्नर जनरल कौन क्रांति के समय एजेंट था? 1857 में जो है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के मैकमोहन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को? तो ये हुआ था कौन सा? चेलावास का युद्ध, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट किसको नियुक्त किया गया? मेजर सावर्स को। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मॉकमेसन, मेजर सावर्स, कर्नल ईडन या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मैकमोहन थे। यह ऑप्शन सही। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मॉकमेसन, कर्नल ईडन, मेजर सावर्स या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल ईडन। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कक्षा 6 और 7 के जो सभी जो यूनिट है उसमें डले हुए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।